हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल डांसेस को। ठीक है। बेसिकली हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई जो फोक डांसेस होते हैं और क्लासिकल डांसेस होते हैं वो कौन से होते हैं और उनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपके ट्राइबल डांसेस होते हैं वो कौन से होते हैं और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके इन सब टॉपिक्स के ऊपर, क्लासिकल डांसेस पे, फोक डांसेस पे और ट्राइबल डांसेस वगैरह पे, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप लोगों को उनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है। तो आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है। फिर आपका जो डांसेस टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और जो कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स गेनिंग टॉपिक होता है ये जीके के अंदर। ठीक है। जो आपकी जनरल अवेयरनेस आती है ना, उसके अंदर इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। ठीक है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी फोक डांसेस वगैरह को जैसे डिस्कस किया था। तो फोक डांसेस कौन से थे आपको ये तो पता ही होगा ना। जैसे कि हमने कौन से डिस्कस किए थे, जैसे भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, मतलब ऐसे काफी सारे हमने डांसेस किए थे ना। और कौन से होते हैं जैसे लावनी, तमाशा, और क्या था, घूमर, कालबेलिया, बिहू, मतलब ऐसे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स होते हैं ना, मतलब इनके अलग अलग जगह के अलग अलग नेम होते हैं, है ना। तो हमने ये पूरा अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे जाके लास्ट वीडियो का चेकआउट करें। ठीक है। ताकि आपको फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपकी डांसेस के ऊपर 3 वीडियो आ रही हैं। तीनों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे कि हमने अपना फोक डांस वगैरह जैसे डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, मतलब जैसे एक मतलब हमेशा जो रीजनल होता है एक तो फोक डांस, और एक क्या होता है सेलिब्रेट किया जाता है कब और ग्रुप्स के अंदर होता है। सेलिब्रेट किया जाता है जब कोई मतलब उनका फेस्टिवल होता है, मतलब कोई त्योहार वगैरह, मतलब वो सब चीजें होती है ना। तो उस टाइम पे किया जाता है, जैसे फसल की कटाई हो गई या फिर नवरात्रि वगैरह हो गई, ऐसे इन सब में। ठीक है। जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह पे भी हम लावनी वगैरह वो सब करते हैं जैसे, है ना। ठीक है। तो मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपको दे दिया जाएगा कि ये डांस फॉर्म है या फिर इसका ये टाइप है, ये किस डांस फॉर्म में होता है या फिर ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, इसकी क्या खासियत क्या होती है इसकी। ठीक है। ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो अब हमने अपना फोक डांस जो है वो क्लियर कर लिया था। ठीक है। आज की वीडियो में जो है हम अपना ट्राइबल डांस को करेंगे। ठीक है। कैसे, मतलब जो बेसिकली जो ट्राइबल डांस होता है ना, ये मतलब मोस्टली एक जो कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, जो मतलब जो नेचर और जो उसका मतलब वो होता है जैसे स्पिरिचुअलिटी वगैरह को दर्शाता है, मतलब उससे जुड़ा होता है ये। ठीक है। कौन सा, ट्राइबल डांस। सो बेसिकली ट्राइबल डांस जो होता है वो करते कौन है, वो ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू किया जाता है। किस लिए, ये मतलब उनकी एक स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, उनके नेचर को शो करता है। ठीक है। उसके लिए हम ट्राइबल डांस को बताते हैं। तो बेसिकली ट्राइबल डांस जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, मोस्टली ट्राइबल लोग ही करते हैं। तो मतलब कुछ वैसे एरियाज में फेमस होगा ना। मतलब इसकी कौन सी फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे एक तो होती है गोर मारिया। कौन सी होती है, गोर मारिया। ये कहाँ पे होती है, ये होती है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है। और मतलब इसको कौन करता है, जो गोंड ट्राइब होते हैं ना, गोंड, GOND, गोंड ट्राइब, वो लोग करते हैं मोस्टली इस वाले डांस को। कौन कौन सी डांस फॉर्म है ये, कौन सा नाम इसका, गौर मारिया, GAUR, गौर मारिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है ना, जो धिमसा होता है, धिमसा, DHIMSA, धिमसा, ये कहाँ का है, ये भी एक ट्राइबल डांस है। ठीक है। ये कहाँ का होता है, ये होता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। कहाँ का होता है ये, बेसिकली ये होता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कर्मा। कर्मा कहाँ का है, कर्मा जो बेसिकली है वो मतलब छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में हो गया, उड़ीसा में हो गया और झारखंड में हो गया। ठीक है। कौन सा वाला, कर्मा। ठीक है। तो जो नेक्स्ट होता है मतलब वो नेक्स्ट वाला क्या होता है, मतलब जैसे चाह, छाऊ, क्या बोलते हैं, छाऊ, CHHAU, छाऊ। छाऊ डांस जो होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, वो होता है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में एंड झारखंड में। ठीक है। तो बेसिकली इस वाले डांस को हम लोग मतलब करते क्या, जो छाऊ डांस है उसको कभी कभी ना मतलब एक सेमी क्लासिकल भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों,
क्योंकि जो इसमें मटेरियल जो आर्ट यूज होती है ना, इसके अंदर मतलब मटेरियल आर्ट भी होता है और ड्रामा, दोनों चीजें यूज की जाती है इसके अंदर, ठीक है, किसमें, छाऊ में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सेमी क्लासिकल डांस भी बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइबल में भी आता है और ये सेमी क्लासिकल में भी आता है, ठीक है। अब जैसे जो है जो छाऊ के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि इसका ओरिजिन हो गया या फिर इसके मार्क्स वगैरह, मतलब जो मास्क हो गया, इसका मार्शल स्टाइल हो गया, मतलब वो सब चीजें इसकी काफी पूछी जाती हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो इसलिए इसको काफी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस डांस में ही, मतलब ये वाला डांस आपका काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे जो क्लासिकल, अब मैंने आपका मतलब जो ट्राइबल डांस होता है वो बेसिकली यही 4-5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिकल डांस था उसमें क्या था, मतलब जैसे कथक, ओडिसी, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स हैं ये आपके। तो इसके की फीचर्स क्या होते हैं, मतलब की फीचर मतलब एक रूल्स वगैरह को फॉलो करता है, इसमें सोलो डांस होता है और ये एक डिवोशनल होता है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलनी है कि आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब आधा आप अगर तुक्का भी मारोगे तो भी आपको कुछ तो पता होगा, तभी तो तुक्का मारोगे ना, नहीं तो तुक्का आपका सही जाएगा ही नहीं। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो कथक हो गया, जैसे ओडिसी हो गया, मतलब जो भी क्लासिकल डांस होता है उसमें आपका रूल फॉलो होता है, तो ठीक है, आपको रूल्स का अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो डांस के रूल्स होते हैं, जो मतलब उसमें नमस्कार वगैरह पूरा सब कुछ A to Z चीजें, मतलब ठीक है। और ये जो क्लासिकल डांस होते हैं ये होते हैं हमेशा सोलो, क्या होते हैं, सोलो में होते हैं, ठीक है। और मतलब ये ना डिवोशनल टाइप होते हैं, मतलब आप जब भक्ति वगैरह करते हो उसमें करते हो ना, उसमें यूज होते हैं मोस्टली ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना कैसे, फोक डांस। तो फोक डांसेस जो होते हैं वो कौन से थे, जैसे मतलब मैं आपको सारे नहीं बता रही, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको एक बार से रिवाइज हो जाए और आप अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से, ठीक है। तो जो फोक डांसेस होते हैं वो जैसे कि गरबा हो गया, बिहू हो गया, मतलब, और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये एक ग्रुप फेस्टिवल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आपका एक ग्रुप फेस्टिवल होता है और मतलब इसमें क्या होता है ना कि ये बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये बहुत कलरफुल होता है और इसको हमेशा ग्रुप में ही करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला अपना क्या था, ट्राइबल। तो जो ट्राइबल है उसमें जैसे गोरमारिया हो गया या चाऊ हो गया, ये क्या होते हैं, ये नेचर के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये भी स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं, ठीक है, उनके नेचर वगैरह को उसको, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को कि क्या क्या मतलब फॉर्म होती है डांसेस की और क्या कुछ आप लोगों को मतलब कैसे याद रखना है। तो अब मैं ना आपको ना इसके कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि आप ना फिर और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई हाँ, मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया है, भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, कौन सी स्टेट का है भरतनाट्यम। तो आप क्या इसका आंसर अगर आपको देना हो तो कैसे दोगे, इसका डायरेक्ट आंसर है कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, विच डांस फॉर्म originates in UP and is known for storytelling through gestures, ठीक है। मतलब जो जेस्चर्स वगैरह के थ्रू और स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो डांस फॉर्म है, जो मतलब यूपी से ओरिजिनेट हुई थी, उस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कथक। जो कथक है वो यूपी का है ना। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, केरल साइड का, मतलब साउथ साइड का है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, ओडिसी डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, ओडिसी डांस। तो आपको सीधा नाम से पता चल रहा है, अगर ओडिसी डांस आ गया तो मतलब कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है। मतलब आपको कोई कोई क्वेश्चन इजी भी आएंगे, कोई कोई हार्ड भी आएगा, तो आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। आप इसमें तुक्के मत लगाना, डायरेक्ट जो आपको आता हो सिर्फ वही टिक करते जाना, नहीं तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है इन सब में, तो फिर आप मार्क खा जाओगे नहीं तो वहां पे, ठीक है। तो और नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन है, कथकली इज क्लासिकल डांस नॉन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं कथकली, बिकॉज उसके अंदर हैवी मेकअप होता है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, और क्या होता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी होती हैं, और क्या क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है और हैवी मेकअप होता है, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है जैसे कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट, जो कुचिपुड़ी है, जो डांस ड्रामा कुचिपुड़ी, वो किस स्टेट का है, कहाँ का है, वो है आंध्र प्रदेश का, कहाँ का है, वो है आंध्र प्रदेश का, AP, ठीक है ना।
आपको ये चीजें याद रख के चलनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है मोहिनी आट्टम इज अ क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन फ्रॉम विच स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट का है, केरल का, ठीक है। और इसको मोस्टली वुमेन्स ही परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये वाले आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ये थे किससे, क्लासिकल डांस से, ठीक है। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं फोक डांस से और ट्राइबल डांस से, ठीक है। अब जैसे अगर हम ट्राइबल वाले के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे जो छाऊ डांस इज पॉपुलर इन विच 3 स्टेट्स, मतलब कौन सी 3 स्टेट्स के अंदर फेमस है छाऊ डांस। तो छाऊ डांस जो होता है वो उड़ीसा में है, झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में है। किस में है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच डांस फॉर्म कंबाइंस मार्शल आर्ट्स एंड इज कंसिडर्ड सेमी क्लासिकल डांस। तो इसका मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका छाऊ डांस है वो आपका मतलब इसी टाइप से अलग अलग वे में पूछा जाएगा, और आप मतलब कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि एक ही फॉर्म को आपको 3 अलग अलग टाइप्स में पूछ रहे हैं, या फिर आप मतलब उसमें ये नहीं बता पा रहे कि भाई ये कौन सा पैटर्न है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब ठीक है। आप एक बार रिवाइज करोगे, बहुत ईजी है, आप एक बार रिवाइज करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना और आराम से मतलब अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।